वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की शुरुआत हो रही है डंडना थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाने से। इतना अच्छा सनी डे है तो मैं और गुरमीत जा रहे हैं हमारे पूल में जो कि रूफटॉप में है। सो वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा सनस्क्रीन हम पोंछ लेते हैं क्योंकि वरना तो हम इतने काले हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड मुझे हो रहा है हम जल्दी जाए ताकि भीड़ ना हो जाए। हमारा जो पूल है यूजुअली उसमें कभी भी हमने भीड़ नहीं देखी, बट आज का वेदर ऐसा है तो शायद भीड़ हो। और ये खुल क्यों नहीं रहा? ओके सो फाइनली मेरा सनस्क्रीन खुल गया और बहुत सारा सनस्क्रीन लगा लेंगे दोस्त। सो बाल मैंने बांध लिए और मैंने ये हेयर स्टाइल किया है। कमेंट में मुझे बताना मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। और ले लिया है हमने टॉवल एंड लेट्स गो टू द बीच। ओके गाइस, आ तो गए हैं हम, बट रियली होप कि हमें खाली मिले। हद ज़्यादा गर्मी। सबसे पहले तो हमारा पूल थोड़ा सा बिजी था, वैसे ज़्यादा भी नहीं बट 5-6 लोग थे, बट सबकी प्राइवेसी को अफेक्ट ना हो इसलिए मैंने ज़्यादा वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था। बट ये मेरे पास कुछ पहले के क्लिप्स थे जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पूल कैसा दिखता है। बहुत ही सुंदर पूल है, 32nd फ्लोर पे है ये और मोस्टली खाली ही होता है, ज़्यादा लोग आते नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे फील होता है जैसे प्राइवेट पूल हो। ये मेरी कुछ पहले की क्लिप है जब मैं आई थी। काफ़ी बार यहाँ पर गुरमीत ने डाइविंग भी की है, मेरा भाई आर्यन भी आया हुआ है और हमने काफ़ी बार मस्ती भी की है। इस पूल की एक फ़नी स्टोरी भी है। तो जब हम यहाँ पे रहने आए तब न्यू विंटर स्टार्ट हुआ था और एक बार गुरमीत ने डिसाइड किया कि चलो भाई काफ़ी टाइम से हमने पूल को यूज़ नहीं किया तो मैं पूल को डाइव मारता हूँ। और इतना ज़्यादा ठंडा पानी था, हद ज़्यादा ठंडा, उसका पूरा बॉडी फ्रीज़ हो गया था। तो जब भी हम आर्यन के घर पर जाते थे हम उसको मस्ती में कहते थे कि तुम्हें हम $50 देंगे, तुम्हें इस पूल में बस जंप करके दिखाना है। और विंटर्स में जब ठंडी हवा भी चलती है तब ये बर्फ़ जैसा होता है, तो हमने उसने पहली बारी में ही जंप कर लिया। और वैसे तो ठंडी उसे लगी होगी बट $50 के लिए उसने चला लिया। तो बाद में हमने उसे कहा नहीं 3-4 बार जंप करना है। बट एनीवेज तब तो मुझे लगता है समर आ गई थी, बट जब गुरमीत ने किया तब तो बहुत ठंड थी। काफ़ी बार हम इस पूल में जाके रिलैक्स होने भी गए हैं कि भाई बुक रीड करना ये वो। वैसे काफ़ी बार नहीं, एक ही बार गए हैं, बट आई लाइक द आइडिया कि हम जाए ऐसे। तो या आई एम रियली हैप्पी कि अभी समर स्टार्ट हो गया है तो हम ज़्यादा जा पा रहे हैं, हमारे पूल भी रिलैक्स हो पा रहे हैं। सो दिस इज़ नाइस। गाइस तो हम आ गए नीचे और हमने कर ली स्विमिंग और बहुत मज़ा आया। इतना प्यारा सन्नी डे हो रखा था कि हमारे सामने वाले बिल्डिंग में भी काफ़ी लोग आए थे नीचे। वैसे मुझे इनका नीचे वाला पूल नहीं अच्छा लगता क्योंकि मुझे फील होता है कोई प्राइवेसी ही नहीं है इसमें। मैंने बनाई थी दाल राइस, हमने थोड़ी सी मूवी के साथ इसको एंजॉय किया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैंने लाया है अपना ये एवोकाडो का 3-in-1 के, इससे काट भी लो, ये बीच का निकाल भी लो सीड और स्मैश भी कर लो। सो आज हम टेस्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी एवोकाडो ला दिए, सो लेट्स टेस्ट इट। वैसे एवोकाडो मैंने बाहर रखे थे और ये इतने सॉफ्ट हो गए, वीडियो होप ये सड़ ना गए हो। सो लेट्स ट्राई। वैसे इसमें मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड आ रही होगी क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि सुबह सुबह उठ के मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और मैं कभी कभी सुबह उठते तो हमारी आवाज़ थोड़ी वैसी सी होती है, तो मेरी भी वैसे सी थी। सो मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही थी और काफ़ी ईजी तो था। तो पहले दिन तो मुझे बहुत मज़ा आया कि बहुत बढ़िया चीज़ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से मैंने अपना एक्सरसाइज और ये सब रूटीन स्टार्ट कर दिया है। जिम भी मैं ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली जा रही हूँ, बट फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे ताना मारा कि जिम जाके सिर्फ वॉकिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको वेट्स वाले एक्सरसाइज करने होंगे। सो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना लोअर बॉडी वर्कआउट करूँ वेट्स के साथ। सो लेट्स डू इट। हाय गाइस, मैं हो गई रेडी और मैं जा रही हूँ अपनी हॉट गर्ल वॉक पे। मैंने पहन ली अपनी फेवरेट कैप और ये है मेरा आउटफिट एंड लेट्स गो टू द वॉक। मैं आ गई हूँ वॉक पे और आज मेरा बिल्कुल वॉक आने का मन नहीं था, फिर मेरी स्किन इतनी अच्छी लग रही है वॉक पे, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। सो या लेट्स डू इट। और घर आके मैंने भुट्टा सेक लिया। घर पे भुट्टा था, वैसे भुट्टा खाने में मज़ा बड़ा आता है। मैंने कभी इसको घर पे नहीं बनाया था बट गुरमीत से मैंने सीखा। इस पे बढ़िया नींबू, नमक, मिर्ची ये सब मार के हम खाते हैं। मेरी सिस्टर ने 7 डेज़ का चैलेंज दिया है। उसने मुझे कोई भी रैंडम 7 चैलेंजेस दिए हैं और मैंने उसे 7 चैलेंजेस दिए हैं। और मेरे एक आधा चैलेंज था, वो था कि ओट्स को मिल्क में खाओ। सो मेरे पास ऑलरेडी ये 2 रेडीमेड सैशे है, एक है ब्लूबेरी और कोकोनट और एक है कोको और हेज़लनट। एंड मुझे ब्लूबेरी से ज़्यादा ये चॉकलेट वाला अच्छा लगता है। सो इसको मैं ऑलरेडी रेडी कर दूंगी ताकि मैं कल अपनी जॉब पे लेके जाऊँ। सो ये मेरा चैलेंज ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा एंड दिस वाज वेरी इजी वन। वैसे इसको बनाना इजी है, खाना आई रियली डोंट लाइक ओट्स, बट एनीवे हम इसे प्रिपेयर कर लेते हैं।
तो मैंने ले लिया था थोड़ा सा मिल्क, उसमें डाल दिया मैंने ये ओवरनाइट ओट्स, इसमें चिया सीड्स भी है, ओट्स भी है, शुगर भी है, तो बढ़िया सा ये लगता है। इसको मिक्स करके पूरी रात आपको रख देना है और सुबह ये थोड़ा सा लाइक फूल जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इस पर मैंने आलमंड, पीनट बटर, बनाना सब डाल के कर दिया था। और यहाँ पे तो मैं बता रही हूँ कि हाँ बढ़िया लग रहा, बट ज़बरदस्ती खा रही थी। हेलो गाइस, हम निकल गए हैं वॉक पे। हम जा रहे हैं, हमारा जो पुराना घर था वहाँ पे एक गार्डन था, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा झूला है। रियली होप बच्चे ना आए हो, क्योंकि बच्चे आए होंगे फिर हम नहीं कर पाएंगे। बट अगर बच्चे नहीं आए होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा वो फेवरेट झूला। इतनी मज़ा आती है उसमें, जूप ऐसे करके जाता है। तो सो हम जा रहे हैं वॉकिंग करके वहाँ पे। गाइस मैं तो अपनी टोपी लेके आई थी एंड लकीली अभी धूप है, सो मैंने अपनी टोपी पहन ली ताकि मुझे धूप ना लगे, मैं काली ना हो जाऊँ। बट या अभी हम थोड़ा सा दूर है, ऑलमोस्ट हाफ पे पहुँच गए हैं, बट बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, मैं जाके दिखाऊंगी। तो लकीली हमारे घर के पास ही ये वॉकिंग ट्रैक है, ये स्पेशली वॉकिंग के लिए बनाया गया है। और थोड़ा सा ही 5-10 मिनट दूरी चल के ऐसा लगता है आप अलग ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ पे एक नदी भी है साइड में, और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होता है। यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो, और फिशिंग से भी ज़्यादा एक बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी होती है जो हमने देखा है, कभी किया नहीं है, और ना मैं गुरमीत को करने दूँगी क्योंकि मुझे इतना स्कैरी लगता है ये। और हमने सुना है कि ऐसी नदियों में ऑस्ट्रेलिया में क्रोकोडाइल्स भी बहुत होते हैं, पर ये जो फोटो में आप देख पा रहे हो ये वाली एक्टिविटी होती है। सो एनीवेज जब मैं आगे ये मैंने क्लिप ली है वो उसमें आप देखना। सो हम चले गए यहाँ पे, हमने बढ़िया सी वॉकिंग की। मैं और गुरमीत बात कर रहे थे, जो हम हमेशा बात करते हैं कि यहाँ के लोगों को स्विमिंग कितनी बढ़िया आती है, वॉकिंग के लिए गवर्नमेंट इतनी चीज़ें बनाती है। सो आई रियली होप वन डे इंडिया में भी ये सारी चीज़ें हो। एनीवेज हम करने लग गए थे हमारी वॉकिंग। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने डॉग्स को भी वॉक कराने आते हैं, इसलिए मैं अकेली नहीं आती क्योंकि मुझे तो इतना डर लगता है कि ना मैं इस साइड जा सकती हूँ क्योंकि नदी है, और ना उस साइड जा सकती हूँ क्योंकि रोड है, और मैं कहाँ ही जाऊँ। एनीवेज हम पहुँच गए थे हमारे पार्क में। तो हम पहुंच गए मेरी डेस्टिनेशन में। थोड़ा सा दूर रह गया है जो मेरा ये ज़ूप है, होपफुली वहाँ पे बच्चे ना हो। वैसे तो जितनी गाड़ियाँ में लगता है शायद बच्चे होंगे, लेट्स सी। तो जैसे मुझे लग रहा था कि गाड़ियों की वजह से ही बच्चे तो होंगे, एंड दैट वाज ट्रू, पूरा पार्क बच्चों से और उनसे भरा हुआ था। और ये है वो ज़ूप जिसकी मैं बात कर रही थी। तो इसमें आप ऐसे बैठते हो और ज़ूप करके ये जाती है। आई डोंट नो मेरे पास वीडियो है या नहीं, पर जो हमारा पुराना घर था उसमें हम यहाँ पे बहुत आते थे और ये खेलते थे। बट अभी तो इतने बच्चों के सामने करने में भी शर्म आए और ना कोई करने दे। एनीवेज यहाँ पे एक जिम टाइप भी बना हुआ था, तो हम चले गए कि चलो थोड़ा सा जिम ही मार लेते हैं। तो वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे थे और फिर ज़्यादा फ़ोटो वीडियो भी नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है कि आप छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। सो हम चल के ये गार्डन का यहाँ पे थोड़ा सा जिम टाइप एरिया है, वहाँ पे चले गए। सो थोड़ी सी जिम करते हैं, थोड़ी सी कसरत करते हैं, और ये वॉक करने का इतना बढ़िया बनाया है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है वॉकिंग करने में। तो फिर मैंने ऐसे ही मस्ती के लिए एक आधी एक्सरसाइज कर ली। वैसे ये जिम जो था कुछ ऐसा दिख रहा था, काफ़ी नीट एंड क्लीन था, और लोगों ने इसको तोड़ा नहीं था, वरना इंडिया में लोग तोड़ देते फिर उसका मतलब नहीं रहता। एनीवेज ये था वो पूरा गार्डन, मेरे वीडियो में आ भी नहीं रहा, बट ये बहुत बड़ा गार्डन है। और यहाँ पे 2-3 चक्कर लगाने से ही मुझे लगता है किसी का वेट लॉस हो जाए। और फिर ये नदी के पास एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी, तो ये ऐसे बोट में 3-4 लोगों को लेके जाते हैं और बोट एकदम फास्ट चलाते हैं, और जो इंसान है उसको ऐसे टेढ़ा खड़ा रहना होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो एनीवेज यहाँ पे लड़के भी कर रहे थे, लड़कियाँ भी कर रही थी, बट मुझे तो ये बहुत डेंजरस, और वैसे तो चलो फन लविंग है कि मज़ा है, बट थोड़ा सा डेंजरस भी है। एनीवेज हम आ गए थे ये थोड़े से दूसरे साइड के वॉक पे, और यहाँ पे और साफ दिख रहा था। आप देख सकते हो कि कैसे ये सारे लोग इतना अपने पैरों से बांधी हुई वाली भी करते हैं कि बोट चलेगी और आपको वो खींचेगी। तो आई डोंट नो इसमें क्या ही मज़ा आता है, बट मुझे लगता है अगर स्विमिंग नहीं आता तो फिर तो ये सारी चीज़ें बहुत रिस्की हो जाती है। अभी न्यूज़ में आया था कि 2 बेचारे इंडियन लड़के, आई थिंक उनकी डेथ हो गई ऐसी नदी में डूब के। तो मुझे लगता है जब तक अनलेस एंड अनटिल आपको स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है, ये सारी तो रिस्की एक्टिविटी है। तो ये देखो हम देख रहे थे कि कैसा ये अपना एक्टिविटी कर रहे थे।
ये देखने के बाद हमने कंटिन्यू कर ली हमारी वॉक। हम आ गए थे ये जो ये यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स बनी है उस साइड पे। तो वैसे हम जहाँ पे रहते हैं वो थोड़ा सा मेन सिटी में है और ये थोड़ा सा बैक साइड हो गया जिन पे इन लोगों को बढ़िया ये रिवर का व्यू मिल रहा, पार्क मिल रहा। तो वैसे तो ये अच्छा है कि क्वाइट है बट फिर मुझे लगता है थोड़ा कम लाइवली है। एनीवेज ये देखो इस इंसान को, आई थिंक ये लड़की है कोई, और एक टांग उसकी बंधी हुई है और ये ऐसा वाटर एडवेंचर स्पोर्ट कर रहा है। मुझे ये तो नहीं पता इसमें मज़ा क्या आता है बट बहुत डेंजर दिखता है। मुझे कमेंट में बताना आप करोगे या नहीं। एंड सी यू नेक्स्ट व्लॉग।